एक्शन मूवी है, लोग ज़ाहिर इसे पसंद करेंगे, लेकिन जो तो सच्चा पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान की ख़िलाफ़ बातें नहीं सुन सकता, वो तो नहीं फिर उसको पसंद करेगा उस लिहाज से। और इसी वजह से ये मूवीज़ जब गदर 1 भी आई थी ना, तो पाकिस्तान में रिलीज़ इसी वजह से नहीं हुई थी क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी बातें थी, वरना उस दौर में पाकिस्तान में फ़िल्में रिलीज़ हो रही थी तो गदर ने भी पाकिस्तान में चलना था। तारा सिंह ने एक डायलॉग बोला कि अगर पाकिस्तानियों को मौका मिले तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएं और पाकिस्तान खाली हो जाए। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपको मौका मिले इंडिया जाने का तो क्या आप जाएंगे? वैसे जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं ना, तो मुझे लगता है कि आई थिंक कि इसराइल और अफ़गानिस्तान के अलावा जो भी कंट्री है ना, मैं वहाँ जाना प्रेफर करूँगा। तो इंडिया के जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं वो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान। सुल्तान सर, आपने गदर 1 मूवी देखी थी? जी बिल्कुल देखी थी। कैसी लगी थी वो आपको? अच्छी थी, फिल्म ज़बरदस्त थी, लेकिन जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने उस वक़्त जब वो सनी देओल पाकिस्तान आता है और यहाँ पे आके बड़ा वो गदर मचाता है और पाकिस्तानियों को ललकारता है, तो वो बहुत बुरा लगा था। अच्छा, आपको मैं बताऊं गदर 2 जो है मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, क्या आपको ये बात पता है? जी बिल्कुल, मैंने देखा है। चलें फिर आज हम आपको गदर 2 का एक बार फिर ट्रेलर दिखाते हैं और उस पर आपकी राय जानेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। स्टार्ट करें? जी जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ? ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। बड़े मौके पर आया है तू। आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। हाँ जी, दुश्मनों को पूछें जी। ऐसे ही तड़प रहा होगा तेरा बाप भी तेरे लिए, तुझे बचाने जरूर आएगा। हमें हमारा जीते चाहिए तारा। अब ये मैं जीते को वापस लेके आऊंगा। क्या है तेरी आखिरी ख्वाहिश? अच्छा, इनका बेटा बड़ा हो गया अब। पढ़ने जा रहे अच्छा हैं अच्छा ना अच्छा। तो तब 6-7 साल का था तब। दुआ मांग लेना मेरा बापे यहाँ ना, क्योंकि अगर ये तो वही वो टिपिकल यहाँ स्टोरी बनाई हुई है है, जैसे इंडियंस बनाते हैं, मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ के हम पाकिस्तान में अंदर जाके ये कर देंगे वो कर देंगे, बट ये पॉसिबल तो नहीं हुआ कभी। बट ये तो डायलॉग बाजी है जो कि बॉलीवुड की रेगुलर चीज़ है, जो यही करते रहते हैं। आ गया जी सनी देओल पाकिस्तान। वेरी अनरियलिस्टिक सीन है तो मुझे लगता थोड़ा है मार के उसने गाड़ी गिरा दी है, उठा दी है बल्कि। तमिल मूवी का जैसे कोई सीन होता है, काफ़ी अनरियल है। मुसलमान भाइयों पर हम उन्हें आजादी दिलाएंगे। कैसे आजादी दिलाओगे तुम? अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में एक्शन के साथ फनी सीन्स भी ऐड करते हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान आधा खाली हो जाएगा, तो ये तो रियलिटी बेस्ड बात नहीं है। तो ये देखें ना, ये चीज़ें गलत हैं कि जो हमारे मुल्क के लिए ना जो है वो एक बैड एक्सप्रेशन जाता है, क्योंकि इनकी मूवी जो वो पूरी वर्ल्ड में चलनी होती है, तो पाकिस्तान का तो पहले ही जो है वो बड़े सारे मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। क्या कह सकते हैं, इनकी हर कोई तीसरी मूवी में इस तरह के कोई ना कोई पाकिस्तान के खिलाफ होती हैं चीज़ें। ये तो बहुत पुरानी मूवी है ना। उसका पार्ट 2 आया। हाँ, पार्ट 2 आया, मैंने देखी हुई है ये पहले भी, इसका सॉन्ग वगैरह मैंने पहले भी सुना हुआ है, लेकिन अब पार्ट 2 देखेंगे। आपकी केयर बढ़ती ही जा रही एक चीज और बढ़ती जा रही है मैडम जी, है। वो क्या? छोटा प्यार। लेकिन इसमें जो कटोरा कह रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आज से पहले नहीं थी। ये जब से मुल्की हालात ख़राब हुए हैं ना, जैसे ये पीछे आसफ जरदारी का बेटा भी गया है, बिलावल जरदारी, तो उनकी भी इन्होंने बड़ी इंसल्ट की है। तो सिर्फ इसी वजह से की है कि आजकल जो हमारे मुल्की, हम क्योंकि IMF से भी कर्जा मांग रहे हैं और भी लोगों से कर्जे ले रहे हैं, तो उस वजह से फिर ये सारे जो है ना। अभी इसमें सनी देओल का एक डायलॉग है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानियों को मौका मिले तो इंडिया जाने का, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाए, सब इंडिया चले जाएं। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान जैसा मुल्क तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है और ना ही हम जाना चाहते हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला आज ठीक है, क्राइसिस में है, इसके काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो फाइनेंशियली ख़राब हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज से पहले जो पाकिस्तान का 1 रुपया जो था, जो इंडिया का था, वो पाकिस्तान से नीचे था, तो आज इनकी करेंसी थोड़ी अप हो गई है, इनके हालात अच्छे हो गए हैं, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे भी हो जाएंगे। मूवी आपने ट्रेलर देखा गदर 2 मूवी का, कैसा लगा आपको ओवरऑल ट्रेलर? ट्रेलर ज़ाहिर एक्शन मूवी है,
लोग ज़ाहिर इसे पसंद करेंगे, लेकिन जो तो सच्चा पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान की ख़िलाफ़ बातें नहीं सुन सकता, वो तो नहीं फिर उसको पसंद करेगा उस लिहाज से। और इसी वजह से ये मूवीज़ जब गदर 1 भी आई थी ना, तो पाकिस्तान में रिलीज़ इसी वजह से नहीं हुई थी क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी बातें थी। वरना उस दौर में पाकिस्तान में फ़िल्में रिलीज़ हो रही थी तो गदर ने भी पाकिस्तान में चलना था, तो इसी वजह से वो रिलीज़ नहीं। और ज़ाहिर अब जो सेकंड बनाई है उन्होंने गदर 2, तो उसमें भी यही सारे मसाइल हैं कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मैं पाकिस्तानियों को ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। एक तारा सिंह ने पूरे पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तानियों को जो है वो ललकार के रख दिया। इस मूवी में आपने ट्रेलर में देखा कि किस तरह वो अकेला पाकिस्तान आर्मी के अंदर खड़ा होता है और अपने बच्चे के लिए फ़ाइट कर रहा होता है। ये तो बस एक फिल्म ही है ना, फिल्म के अंदर तो फिर आप जो मर्ज़ी दिखा लें, एक बंदा चाहे वो पूरा पाकिस्तानी तबाह कर दे, और लेकिन इस तरह ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो इसी तरह तो हमारे जो हाफ़िज़ सईद साहब हैं, तो जब उनके वो भी कहते हैं कि जी इंडिया में जाकर उनका नाम लेते हैं तो वहाँ पे पूरा इंडिया थर थर कांपता है कि जी हाफ़िज़ सईद साहब को बंदा है, ठीक है। अब वो अगर ये उनका हीरो है तो जो हाफ़िज़ सईद है वो हमारे हीरो हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने भी मसलन के दीन के हवाले से बहुत सारे जो है वो काम किए हैं। अब सुनने में आ रहा है कि गदर 2 को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाएगा या कर दिया गया है। ऑलरेडी इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होती, लेकिन गदर 2 के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो हो रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होगी, वेबसाइट्स पर भी इस मूवी को बैन कर दिया जाएगा। अब तो अच्छी बात है ना, जाहिर है कि जिस तरह अब हम कोई मूवी इस तरह, अब एक मूवी आई थी सन 2007 में ना, तेरे नाम से तेरे प्यार में, सॉरी, शान की मूवी थी, तो उसमें इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी चीज़ें हमने भी थोड़ी सी की थी कि जिसमें शान जाता है ज़ारा शेख को इंडिया से लेने के लिए, तो वो उनको भी बड़ा फेंटी शेंटी लगा के और बॉर्डर से जो है उनको लेके आता है। तो तब इंडिया वालों ने बड़े एतराज़ात उठाए थे कि जी ये क्या है, ऐसे है वैसे है। तो जाहिर है कोई भी हो जो सच्चा पाकिस्तानी है, जो सच्चा इंडियन है, तो उसको अपनी तो मुल्क का तो कोई भी बुराई नहीं सुनना चाहता। अच्छा, ये चीज़ हमेशा से देखी गई है, आज से नहीं है कि इंडियन मूवीज़ में पाकिस्तानियों का नेगेटिव रोल दिखाया जाता है, पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाया जाता है, और पाकिस्तान की मूवीज़ में इंडिया को इसी तरह नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। उसकी वजह यह है कि ये अज़ली दुश्मन है। जब से 1947 से लेके अब तक इतनी इनकी आपस में 2-3 जंगें हो चुकी हैं, और फिर गाहे बगाहे बॉर्डरों पे भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो फिर ये आपस में तब तक आज तक इनका वो मिले ही नहीं है, ठीक है ना। और सबसे जो मेन चीज़ है वो कश्मीर है। कश्मीर के हवाले से इनका फिर चलता रहता है आपस में कि वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर वालों का ही है, ठीक है। हम तो चाहते हैं कि ना उन्हें दें ना इन्हें दें, वो उनको एक इज़्ज़त से और सुकून से रहने दें जहाँ पे भी वो मसलन रह रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कम से कम इंटरटेनमेंट की चीज़ों पर बैन नहीं होना चाहिए, मूवीज़ बैन नहीं होनी चाहिए। बात तो ठीक है, लेकिन बस फिर क्योंकि इंसान है और इंसान के अंदर जो होती है वो यही तो मसला है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, फिर उसकी बुराई नहीं देखता, ठीक है। और जब किसी से नफ़रत करता है तो फिर उसकी अच्छाई नहीं देखता। तो हम क्योंकि बेंगे पाकिस्तानी, हम जब अपने मुल्क से, फिर भी जैसा भी हमारा मुल्क है, लेकिन क्योंकि हम इसमें रह रहे हैं और हमारी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है हमें, तो हम तो नहीं चाहेंगे कि भी इसके बारे में कोई बंदा भी कोई ऐसी बात कहे, ठीक है। अगर हम एक मूवी की हद तक भी देखें तो फिर तो चल रही है। जिन्होंने देखनी है यहाँ पे बेशक ना रिलीज़ हो, लेकिन जिन लोगों ने देखनी है वो वेबसाइट पे भी देख लेंगे, या जिन्होंने देखनी है वो USB में भी लोड करवा के भी उन्होंने देख लेनी है। कैसा लगा ट्रेलर? ट्रेलर ठीक है, बस स्टोरी वही टिपिकल है पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई वाली। और मुझे लगता है कि जब तक ये ना एक चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ये ना हेटरेट फैला रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट बना के। इन्हें चाहिए पाकिस्तान इंडिया में आपस में प्यार मोहब्बत वाली बनाएं कि भाई हमारे डिफरेंसेस बेशक हैं, रिलीजियस हैं और भी हैं, लेकिन एट द एंड हम एक नेशन है, ठीक है, 2 नेशंस हैं, उनको आपस में प्यार मोहब्बत, जैसे पाकिस्तान के वो दूसरे मालिक के साथ हैं। सिर्फ उन्होंने बस एक वो बनाया, वो जो शुरू से चलता आ रहा है कि भाई पाकिस्तान इंडिया की आपस में कभी भी प्यार मोहब्बत नहीं हो सकता। इस चीज़ को बूस्ट कर रहे हैं और इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी इंडस्ट्री। ये चीज़ तो हम भी अपनी मूवीज़ में करते हैं, अकेला इंडिया नहीं कर रहा, हम भी दिखाते हैं अपनी मूवीज़ में। और हम यहाँ तक कि अपनी किताबों में, अपने स्कूलों तक में बच्चों को इंडिया के खिलाफ नफरत ही पढ़ाते और सिखाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपनी बुक्स देखें, अगर सोशल स्टडीज़ जो हमने सारी पढ़ी हैं आज तक, तो अब हम अगर रियलिटी को देखते हैं तो सारा बैकग्राउंड जब हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा झूठ लिखे हुए हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ इंडिया कर रहा है, ये पाकिस्तान के जो अब मूवीज़ आ रही हैं उसमें भी काफ़ी हेटरेट फैला रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी देख लें तो इस जो रिलीजियस साइड है उसमें भी हेटरेट फैला रहे हैं। और इंडिया में तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म है जो मुसलमानों के साथ हो रहा है।
और इसकी बेसिस पे ये मूवीज़ भी बना देते हैं फिर जिसमें मुसलमानों को भी ये गंदा कर रहे होते हैं, मतलब कहते हैं ये टेररिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं। और ये मूवीज़ में भी यही कर रहे हैं अब कि जैसे पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये बेसिक जो इनका जो एजेंडा है वो हेट्रेड फैलाना ही है मेरे ख्याल में। तारा सिंह ने एक डायलॉग बोला कि अगर पाकिस्तानियों को मौका मिले तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएं और पाकिस्तान खाली हो जाए। तो मेरा आपसे सवाल है कि आपको मौका मिले इंडिया जाने का तो क्या आप जाएंगे? वैसे जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं ना, तो मुझे लगता है कि आई थिंक कि इसराइल और अफ़गानिस्तान के अलावा जो भी कंट्री है ना, मैं वहाँ जाना प्रेफर करूँगा। तो इंडिया के जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं वो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, बट वहाँ पे ये जो है रिलीजियस जो डिफरेंसेस हैं, और उसके बाद आपको उस तरह आज़ादी नहीं है रिलीजियस, मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा सप्रेस हो रहे हैं वहाँ पे, तो ये इशू होगा। बट वैसे अगर हम न्यूट्रल बेसिस पे देखें तो फिर आई थिंक इंडिया इज़ बेटर इन एवरीथिंग। अच्छा, इस मूवी में बहुत सारी ऐसी बातें भी की गई हैं, जैसे सनी देओल ने कहा कि कटोरा लेकर आप मांगने पहुंच जाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसा ही करता है? बिल्कुल ऐसा ही करता है। पाकिस्तान की सिचुएशन है ही कुछ नहीं है। अभी शहबाज शरीफ को देख लें, ठीक है, अभी उसका रिसेंटली कोई तकरीबन 1 साल पहले की बात है जब उसने खुद कहा भी था कि मैं मांगने आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। तो अभी इनको तो मांग दो, शर्म भी नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती क्यों। लेकिन ज़ाहिर बात है कि उनको ज़्यादा बेहतर पता है मुल्क के हालात कहाँ पे जा रहे हैं और क्या मुल्क की सिचुएशन है। हम तो एक इंडिविजुअल है ना, तो हमें तो बस ये है कि हमने रोटी खा ली, दैट्स इट। उन्होंने ऑब्वियसली हर चीज़ का देखना है, उन्होंने पूरे मुल्क का देखना है। तो मुल्क ऐसे ही चलते हैं, हर कोई भी मुल्क ऐसा है। अमेरिका भी है, वो भी कर्जे के बगैर नहीं चल सकता। चीन है, वो भी, उसने भी बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है। तो हर मुल्क की हर डिमांड्स होती हैं, कर्जा लेना देना चलता रहता है। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो है तो बिल्कुल सच ही, उनके भी ज़ाहिर बात है मांगते होंगे, ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ उसने कटारा लेके हर जगह पहुँच जाना, तो ये मेरे ख्याल कुछ इसमें सच्चाई भी है और कुछ ऐसे कहना भी नहीं चाहिए। इंडियन मूवीज़ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में बैन है। गदर 1 भी पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं हुई थी और ये भी गदर 2 भी जो है पाकिस्तान में बैन कर दी गई। आपको लगता है कि ये बैन हटना चाहिए? इंटरटेनमेंट पे तो कम से कम बैन्स नहीं लगने चाहिए ना? हाँ, इंटरटेनमेंट का जो मौका है वो आई थिंक जो पब्लिक है उनको मिलना चाहिए। मतलब सिनेमाज में पाबंदी लगाने से हमारा कोई डिफरेंस नहीं पैदा होगा हमारी माइंडसेट में इंडिया के जो बारे में है, उनकी पब्लिक के बारे में या उनकी गवर्नमेंट के बारे में। वो अगर सिनेमा ओपन हो जाएंगे या बॉलीवुड मूवी चलेगी पाकिस्तान में, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा आई थिंक। बल्कि हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। हाँ, ये भी है। पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो ग्रो करेगी। और आई थिंक सीखने को भी जो पाकिस्तानी एक्टर हैं वो कॉपी कर रहे हैं, हॉलीवुड को भी कर रहे हैं, बॉलीवुड को भी कर रहे हैं। तो अगर मूवीज़, जिसने मूवी देखनी है ना उसने देख ही लेनी है। वो सिनेमा में नहीं देखेगा, वो कहीं से वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लेगा, वो यूट्यूब से देख लेगा, वो नेटफ्लिक्स पे देख लेगा। जिसने देखनी है उसने देखनी है, और जिसने नहीं देखनी उसने नेटफ्लिक्स पे भी नहीं देखनी, उसने यहाँ सिनेमा पे जाके नहीं देखनी। इसमें सिर्फ ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का लॉस है, क्योंकि मूवी से बहुत ज़्यादा एक रेवेन्यू जनरेट होता है। लोग एंटरटेनमेंट के लिए निकलते हैं और सिर्फ मूवीज़ नहीं देखते, ऑब्वियसली मूवी देखने जाते हैं, साथ खाते पीते भी हैं, ऑब्वियसली शॉपिंग भी करते हैं। तो उससे भी एक बहुत ज़्यादा बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इस मूवी को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। क्यों बैन क्यों? अच्छा, बैन क्यों कर दिया गया? आपको नहीं पता इस मूवी में जो उन्होंने डायलॉग बोले हैं उसकी वजह से? तो पहले भी ऐसे ही बोलते हैं। पहले कौन सा? पहले भी उसने पिछली दफ़ा भी 1-2 मूवी थी, उसके अंदर उसने डायलॉग बोला नहीं था कि हम छीन के लेंगे कश्मीर वगैरह। और फिर इधर गुरुद्वारा में आया हुआ था, यहाँ पे फिर उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, वहाँ पे सर जोड़ के नीचे सर करके बैठा हुआ। अच्छा, ट्रेलर कैसा लगा आपको मूवी का? क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी? ट्रेलर ये, इसके अंदर वो यही शो कराते हैं। बुरी चीज़ ये है, क्या नाम लेते हैं, कि वो इंडियन जो है अपनी मूवी के अंदर यही शो कराते हैं कि पाकिस्तान ऐसे है वैसे है। तो पाकिस्तान को बदनाम ही करते हैं कि पाकिस्तान बहुत गंदा है, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। उनके लोगों को भी पता है, उनकी मीडिया भी जो है वो भी गलत खबरें दिखाती है अपने लोगों को, लेकिन लोगों को पता है कि नहीं, पाकिस्तान ऐसा नहीं है, पाकिस्तान बहुत अच्छा दोस्त मुवालिक। अगर ये मूवी पाकिस्तान में लगे तो क्या आप देखने जाएंगे? नहीं, जो जैसे ट्रेलर उसका आप देखा है तो देख के क्या करना है मूवी। वैसे ही उन्होंने हमारा ही खून ही चलना है देख के, तो इसे अच्छा ना ही देखें। लेकिन हमने ये देखा है कि अक्सर इंडियन मूवीज़ में इसी तरह दिखाया जाता है और पाकिस्तान भी अपनी मूवीज़ में यही सब कुछ दिखाता है इंडिया के खिलाफ। हाँ, ये तो होता है, लेकिन सब वो भी पैसा कमाने के लिए और ये भी पैसा, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए यार। इन्हें चाहिए कि अच्छी राय कायम करें, वो भी अच्छी चीज़ें दिखाएं और ये भी अच्छी चीज़ें दिखाएं, दोस्ती को आगे बढ़ाएं। सनी देओल ने एक डायलॉग बोला कि अगर आज भी पाकिस्तानियों को मौका मिले हिंदुस्तान में शामिल होने का तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाए, मुसलमान सारे हिंदुस्तान चले जाएं। नहीं, ये तो गलत बात है। अब आप देख रहे हैं वहाँ पे सैलाब वगैरह आया हुआ है, तो बहुत तबाही वगैरह चाहिए। सारे जो सिख हैं
वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में खालिस्तान वो लहदा बना, वो सारे चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में शामिल हो। देखिए ना, अब उन्होंने पानी छोड़ा था, तो अगर हम इधर से पानी ना खोलते, अपनी तरफ ना लेते पानी, तो सारा डूब जाना था। जितना उधर सिखों को बेचारों को नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सिखों को। तो हमने पानी खोला, हमारी तरफ आया तो बचिया, नहीं तो हर चीज़ उनकी डूब जानी थी। सर पानी तो मेरा ख्याल है उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने छोड़ा है ना, वो कह रहे हैं उन्होंने, लेकिन हमने आगे से बंद किए हुए थे ना। अच्छा। तो हमने खोले हैं तो वो बचे हैं, थोड़ा पानी इधर आया, लेकिन वो सारा इन्होंने डूब जाना था। अभी भी देखते हैं वीडियो के अंदर वगैरह, वो छतों पे कुछ चढ़े, उन्होंने गाड़ियाँ भी छतों पे चढ़ाई हुई हैं, भैंसें वगैरह भी। उनका बहुत ज़्यादा सिखों का जो है, खासकर जो इंडियन है वो तो नहीं, जो सिख हैं जो है, जैसे सनी देओल आप कह रहे हैं, ये जो सिख हैं ना, ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में शामिल हों। अच्छा। हाँ जी। मुझे तो था ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग से रहना चाहते हैं। खालिस्तान भी चाहते हैं बनाना, लेकिन अगर खालिस्तान उनसे ना बना तो वो ये भी चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। अच्छा, ये चीज़ मुझे पहली दफ़ा सुनने को मिली, क्योंकि मुझे तो आज तक ये पता था कि सिख जो है वो खालिस्तान की डिमांड करते हैं, लेकिन पहले हम लोग कहते थे कश्मीर पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहता है, और आज हमने ये भी सुन लिया कि सिंध भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। जी, सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में, जो सिख चाहते हैं ना, सिख कम्युनिटी चाहती है कि हम पाकिस्तान में शामिल हों।